बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महिला अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। वो बहुत सीधी, सच्ची और धर्मपरायण थी। एक बार दिवाली से पहले वो जंगल में मिट्टी लाने गई ताकि घर लीप सके और त्योहार की तैयारी कर सके। उस समय घरों को मिट्टी से सजाना शुभ माना जाता था। जब वो मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी खुरपी एक छोटे से साही के बच्चे को लग गई और वो मर गया। वो महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसने भगवान से माफी मांगी, लेकिन उसके मन में अपराध बोध बैठ गया था। कुछ दिनों बाद उसके घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। पहले एक बेटा बीमार हुआ, फिर दूसरा, और धीरे धीरे 7 बेटे चल बसे। वो महिला टूट गई। उसे लगा कि ये सब उसी अनजाने में पाप का परिणाम है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके घर आई और बोली, बेटी, अगर तू सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करेगी और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगेगी तो देवी तेरा दुख जरूर दूर करेंगी। और उसने वैसा ही किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उसने व्रत रखा। दीवार पर अहोई माता, 7 बच्चों और सिंह का चित्र बनाया। पूजा में सुई धागा, जल से भरा कलश, दीपक, फल और फूल रखे और माता से प्रार्थना की, हे अहोई माता, मुझसे जो भी गलती हुई हो वो अनजाने में थी। कृपा कर मुझे माफ करें और मेरे बच्चों की रक्षा करें। उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप देखकर अहोई माता प्रसन्न हुई। उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा अपराध अनजाने में हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारे बच्चे अब फिर से जीवित होंगे। और सच में कुछ ही समय बाद उसके सभी बेटे स्वस्थ हो गए। उसके घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। तभी से हर साल माताएं इस दिन अहोई माता की पूजा करती हैं ताकि उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित, खुश और स्वस्थ रहें। आज भी जब अहोई अष्टमी आती है तो हर घर में माँ की वही भावना दिखाई देती है, निस्वार्थ प्रेम और अटूट आस्था। पूजा के समय महिलाएं दीवार या कपड़े पर अहोई माता और 7 बच्चों का चित्र बनाती हैं। कुछ लोग चांदी की अहोई माता की मूर्ति से भी पूजा करते हैं। पूजा के दौरान रखी गई सुई और धागा ये याद दिलाते हैं कि जरा सी लापरवाही भी किसी को चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सावधान और दयालु होना चाहिए। शाम को जब तारे निकलते हैं तब माताएं आकाश की ओर देखकर व्रत खोलती हैं। फिर अहोई माता की कथा सुनती हैं और परिवार के साथ बैठकर भोजन करती हैं। इसी विश्वास और प्रेम के साथ हर साल लाखों महिलाएं ये व्रत करती हैं ताकि उनके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें और जीवन में कभी दुख न आए।